मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान अहमद फातेह के वॉल्यूम 33 के पार्ट 3 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान सरोजा और सिपाहियों के साथ शाही तोप के करीब मौजूद होते हैं और पूछते हैं दूसरी शाही तोप की हैसियत क्या है सरोजा, ये अपना पहला गोला कब बरसाएगी। यह सुनकर सरोजा परेशान हो जाता है तो सुल्तान पूछते हैं क्या कोई मसला है। जवाबन सरोजा कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म शाही तोप के मरकजी हिस्से तैयार है। सुल्तान कहते हैं मुख्तसर रहो, लंबी चौड़ी बात न करो। ये कहते सादे सुल्तान सरोजा के पास आते हैं तो सरोजा कहता है लेकिन इन्होंने लोहे और मरमर को एक साथ डाल दिया है। यह सुनते साथ सुल्तान सरोजा को गिरेबान से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कितने साल गुजर गए सरोजा तुम्हें बट्टी साजी संभाले हुए कितना सा हो गया है, अभी तक तुम इस काम की अहमियत को नहीं समझे। सरोजा कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म उस्तादू के साथ, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सुल्तान कहते हैं कि अब बट्टी साजी का इंतजाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। सरोजा क्या तुम खुद अपने आदमियों का इंतखाब नहीं करते। सरोजा हाँ में सारे लाता है तो सुल्तान कहते हैं ये कितना गलत है। एक गलती ने अरबान की जान ले ली, लेकिन एक और गलती की वजह से, क्योंकि मैं इसकी वजह से अपने आप को कुस्तुनतुनिया छोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। जल्दी से दोबारा शुरू करो, लेकिन दिमाग खुला रखो। सरोजा अगर तुम एक और गलती करते हो तो तुम्हारी हालत पे अफसोस होगा। ये कहते साथ ही सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ खिज़र चुलेबी बालीबे से पूछताछ करते हुए उनके जख्म पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं बलताई उगलों को खंजर एन यहाँ पर मारा है ना। ये अगर थोड़ा सा गहराई में घुस जाता, अगर मैं इसे दाग भी देता तो भी बेकार होता, सुबह तक खून बह चुका होता। जवाबन बालीबे कहते हैं मेरे लिए खून की निस्बत जानने न ज्यादा इजाद है। ये मुझसे कुछ नहीं छीनता, लेकिन मैंने इस मामले को मुलतवी कर दिया, मगर ये मेरी किस्मत में नहीं था। खिज़र चुलेबी पूछते हैं तो फिर जब बलताई उगलों को मारा गया था तब तुम कहाँ थे। बालीबे कोई जवाब नहीं देते तो खिज़र चुलेबी कहते हैं उनका कहना है कि कातिल पेशावर था, दिल में सिर्फ एक ही वार, ये तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर बालीबे कहते हैं आपने अपना फैसला सुना दिया, फिर मुझसे तफ्तीश क्यों कर रहे हैं। जवाबन खिज़र चुलेबी कहते हैं एतराफ करो ताकि ये मामला खत्म हो जाए। बालीबे कहते हैं ये मैंने नहीं किया। खिज़र चुलेबी कहते हैं जब जुर्म का इर्तिकाब हुआ तो वो सबसे पहले तुम्हारे पास आए, लेकिन तुम अपनी जगह पर नहीं थे। बाली तुम जैसे बहादुर आदमी पे यह खामोशी नहीं जचती, बात को तूल ला दो। जाहिर है इस मामले में तुम्हारी मदद करने वाला कोई और भी है, अगर तुम्हारा इरादा उसकी हिफाजत करना है तो तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते। जवाबन बालीबे भी कहते हैं बात को ज्यादा तूल ना दे काजी साहब, हम इस तरह धमकी का शिकार होने वाले आदमी नहीं है, जो करना है करो। खिज़र चुलेबी कहते हैं तुम जैसे बहादुर के लिए बदकिस्मती की बात है। ये कहते साथ ही खिज़र चुलेबी वहाँ से चले जाते हैं। सुल्तान के खेमे में जंदारली सुल्तान के पास खड़ा होता है और कहता है मेरे सुल्तान इसहाक बिल्कुल गलत नहीं है, ये मसला जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए। सुल्तान कहते हैं लाला तफ्तीश जारी है, हम इंतजार करेंगे। जवाबन जंदारली कहता है मेरे सुल्तान आपने कुस्तुनतुनिया को फतह करने की बारी कीमत अदा की, मुझे डर है कि काजियों की वजह से मुहासरा टूट जाएगा। सुल्तान कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, साफ साफ बोलो। जवाबन जंदारली कहता है ये सिलसिला अगर जारी रहा तो भाइयों का खून बहना सिर्फ लम्हे की बात है, ये सब रोकने का एक ही तरीका है। हैरीना में इस काफिर के हाथों पर बहुत से मुसलमानों का खून है, उसका कत्ल वैसे भी वाजिब है। भाइयों का ये झगड़ा उसकी मौत से पहले खत्म नहीं होगा, जरा उसे मार दे और निजी तौर पर तफ्तीश जारी रखे। जंदारली की बात सुनकर सुल्तान कहते हैं इस मामले में फैसला मैं नहीं दे सकता, जाओ और खिज़र चुलेबी को मेरे हुजूर पेश करो। सुल्तान का हुक्म मिलते ही जंदारली वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में फातिमा सल्तोक के पास जाती है। फातिमा को देखकर सल्तोक खड़े होते हुए पूछता है तुम कहाँ थी, बहुत दिन हो गया है फातिमा। जवाबन फातिमा कहती है मेरे बारे में शकूक कभी दूर नहीं हुए, मैं इसीलिए नहीं आ सकी। सल्तोक पूछता है क्या तुमने मेरे बाहर निकलने का रास्ता तलाश किया है। जवाबन फातिमा कहती है ढूंढा है, हमारे सुल्तान ने अपना असल हमला अजीज रोमनोस के दरवाजे पर किया, यही वजह है कि शहर की पिछली फसीलों से बहुत से फौजियों को मरकजी दरवाजों की मदद के लिए भेज दिया गया है। वहाँ सिपाहियों और पहरेदारों की तादाद कम है। सल्तोक तुम वहाँ से बाढ़ पर चढ़ोगे और रस्सी के साथ नीचे आओगे। ये सुनकर सल्तोक कहता है ठीक है फिर मैं जाता हूँ। फातिमा जैसे ही जाने लगती है सल्तोक उसे रोकते हुए कहता है फातिमा मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ और भी है। ये सुनकर फातिमा सल्तोक की जानिब देखने लग जाती है। बाहर करारगाह में खिज़र चुलेबी सुल्तान के सामने पेश हो जाते हैं और पूछते हैं मेरे सुल्तान क्या आपने मुझे बुलाया है। जवाबन सुल्तान कहते हैं तहकीकात जरूरत से ज्यादा तुल पुकार रही है खिज़र चुलेबी, हर लम्हा कुस्तुनतुनिया के फतह के रास्ते में रुकावट है। खिज़र चुलेबी कहते हैं मुझे अंदाजा है मेरे सुल्तान, जो कुछ मेरे बस में है मैं करूँगा। हकीकत जल्द या बदेर आया हो जाएगी, इस बात को यकीनी बना लिया है। वहाँ मुझे जंदारली कहता है मुझे इसमें कोई शक नहीं काजी चुलेबी, लेकिन इसके लिए एक मुख्तसर रास्ता है। जंग में पकड़े गए कैदियों से मुतल्लिक इस्लामी हुकूक मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन कुस्तुनतिनोस ने हमारी जानिब से कैद होने वाले सिपाहियों को कत्ल कर दिया। मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे पास किसास का हक मौजूद है या नहीं है। जवाबन खिज़र चुलेबी कहते हैं मौजूद है, हमारे सुल्तान अगर चाहते तो जान के बदले जान कर देते। ये सुनकर जंदारली कहता है हम अब अपने हर कैदी के किसास के बदले में किसास की सूल की बुनियाद पर एक काफिर को कत्ल करेंगे, लेकिन हम अपने सिपाहियों को नहीं बताएंगे कि हमने इन्हें क्यों मारा। खिज़र चुलेबी कहते हैं ये सब करने से जंसीरी हैरी को बलताई उगलू का कातिल समझेंगे, क्या ऐसा है। अच्छा तो उसे कातिल का क्या होगा। जंदारली कहता है जबकि वो जालिम ये समझ रहा
रहा होगा कि वो बच गया है, तुम खुफिया तौर पर तफ्तीश जारी रखोगे। ऐसा करने से हम फौज में तकसीम खत्म कर देंगे और हम कातिल की गिरफ्तारी में सहूलत फराहम करेंगे। ये सुनकर खिजर चुलेबी सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम, आपने हैरी समेत तमाम कैदी की जान बख्शी की है। सच पूछे तो पहले तो मुझे उस पर यकीन नहीं आया और मैं उससे राजी नहीं हुआ, मगर फिर मैंने देखा रेमल का जो बीज हमने बोया था वो बढ़ चुका है। हैरी इस्लाम की जानिब माइल हुआ है। वो शेख शमसुद्दीन के आस्ताने के इर्द गिर्द घूम रहा था। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। और खिजर चुलेबी मजीद कहते हैं, मैंने कहा कि वो सुल्तान जो एक काफिर के दिल में दाखिल होकर उसे इस्लाम से मुतारिफ कराने में कामयाब हो गया, बिलाशुबा वो कुस्तुनतनिया में भी दाखिल होगा और वैतिकान को भी तहस नहस करेगा। खिजर चुलेबी की बात सुनकर जंदावली कहता है, लेकिन हैरी की जिंदगी कुस्तुनतनिया की दीवारों से ज्यादा मजबूत है। ये हमारे सुल्तान और शहर के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है जिसे फतह करने की जरूरत है। हैरी अगर जिंदा बच जाता है तो मुसलमानों का खून कसरत से बहाया जाना लम्हे की बात है। मगर खिजर चुलेबी कहते हैं, हम वही करेंगे जो सच्ची किताब हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका है। मज़कूर बिशारत हासिल करने की नियत से यहाँ आए हैं। जिसने किसी जान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है। मुझसे अगर कहा जाए कि मैं इस हदीस कुदसी की मुखालफत करूँ तो ये पगड़ी मेरे सर के लिए बहुत बड़ी भारी होगी। ये कहते साथ ही खिजर चुलेबी पगड़ी उतार देते हैं। ये देखकर सुल्तान उनके पास आते हैं और कहते हैं, मैं अगर वो होता जो अल्लाह की आयात की नफरमानी करता तो मैं तबाह हो जाता। खिजर चुलेबी अब हमेशा हमारे साथ रहे। ये कहते साथ ही सुल्तान दोबारा उनकी पगड़ी सर पे रख देते हैं और उनसे मोहब्बत के इजहार करते हैं। दूसरी तरफ फातिमा सल्तोक से कहती है, अब बोलो सल्तोक। सल्तोक कहता है, जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे ख्यालात गुल मिल गए थे। ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। मैं ज्यादा फसी आदमी नहीं हूँ। मैं मुबालगा आराई से जुमले इस्तेमाल करने में अच्छा नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और मर जाता है। और ये भी कि मोहब्बत भी है। जैसा कि बताल साहब ने कहा, इस मोहब्बत के साथ जिंदगी और मौत माना रखती है। मोहब्बत क्या है मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन मैं यहाँ जिम्मेदारी की वजह से नहीं बल्कि मोहब्बत की वजह से आया हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार गिरजाघर में देखा तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको जितना जानता और समझता हूँ, मैंने देखा कि तुम कितनी जिद्दोजहद कर रही हो। मैं अब जब तुम्हारे करीब हूँ और तुम्हें जिंदा देख लिया है, मेरा अंदर पुरसुकून है। यह सुनकर फातिमा गुस्से से कहती है, सल्तोक तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो सारी जिद्दोजहद के दौरान इन तमाम शहीदों के दरमियान में क्या तुम इतने सती हो कि मोहब्बत तलाश करो? मैं यहाँ अपनी मोहब्बत ढूंढने नहीं बल्कि मुबारक लश्कर की मिज़दाक बनने के लिए आई हूँ। मेरा दिल सिर्फ कुस्तुनतनिया से लगा हुआ है। जो कुछ तुम्हारे लिए मौजू है तुम भी वो करो और फतह के लिए कोशिश करो। सुल्तान तक मेरी नेक तमन्नाएं पहुँचाओ। ये कहते साथ ही फातिमा वहाँ से चली जाती है और सल्तोक बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ खिजर चुलेबी जगनोज पाशा के पास जाते हैं और उनके पास बैठते हुए कहते हैं, माफ कीजिएगा पाशा। जगनोज पाशा कहते हैं, हमारी सूरत हाल वाज़ेह है खिजर अफंदी, जिसके लिए आए हो वो करो। जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, मैं इस बेवकूफाना चीज को खत्म करना चाहता हूँ पाशा। जगनोज पाशा पूछते हैं, ये कैसे होगा? खिजर चुलेबी कहते हैं, यहाँ आने से पहले मैंने पूछगछ की है पाशा। जब बलताई ओलो मारा गया तो आप अपने खेमे में नहीं थे। आप कहाँ थे? इस बारे में जानने वाला या मालूमात रखने वाला कोई नहीं है। मुझे गवाही से साबित करें कि आप उस वक्त कहाँ थे। जवाबन जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे पास किसी को देने के लिए वजाहत नहीं है। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ एक बात है, वो भी एक बार कह रहा हूँ, मैंने बलताई ओलो को नहीं मारा। ये सिंगल खिजर चुलेबी कहते हैं, पाशा तो फिर साबित करें। जगनोज पाशा पूछते हैं, क्या हमारे सुल्तान अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं? जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, वो शख्स जो शक को दूर करेगा आप ही हैं। ये गुस्से और मलामत का वक्त नहीं है। बोले पाशा बोले। इस पर जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे पास कहने के लिए और समझाने के लिए अल्फाज नहीं है। ये सुनकर खिजर चुलेबी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखेंगे कुस्तुनतनिया में शहंशाह कहता है, मारिया ने बहुत अच्छा काम किया और वो तारीफ की मुस्तहिक है, लेकिन बुरा यह है कि तुर्क हमारे शहर में बगैर किसी मज़ामत के और पूरी आजादी के साथ दाखिल हुए। या जॉन ग्रान की महारत उनके नाम की तरह अजीम नहीं है। जवाबन पिलेतानो कहता है, दर हकीकत उसने कई बार अपनी काबिलियत और बसीरत का मुजाहरा किया था, लेकिन सफादर की मौत के बाद उसे किले में रहना और सुरमों से निमटना था, जिसकी वजह से सुरंग के काम में कुछ मिसाइल पैदा हुए। ये सुनकर शहंशाह कहता है, ऐसा है तो फिर एक नया कमांडर तलाश करो। जॉन ग्रांड अपना मामला ही देखे। इस पर पिलेतानो कहता है, दरअसल कोई है। शहंशाह के पूछने पर पिलेतानो कहता है, हिस्पानवी जंगजू डॉन फ्रांसिस्को। ये सुनकर नोतरस कहता है, हम उस पागल को शहर में नहीं ला सकते। जवाबन पिलेतानो कहता है, अगर वो पागल शहर में दाखिल हुआ तो तुर्क आ जाएंगे। जबकि कुछ देर सोचने के बाद शहंशाह में सरे ला देता है। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ने निगहबान।